उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है वो एक ही होती है। जैसे अगर मैं ऐसे इसको लिखूं तो इसमें जो रो की संख्या होगी 1 होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कितने हो सकते हैं, तो इसको हम एन लिखते हैं, ठीक है। इसमें और भी कॉलम्स बढ़ सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कुछ n बराबर 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है। बिलोंग्स टू नहीं है, थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ये बिलोंग्स टू है। एंड यहाँ पे एक नेचुरल संख्या, कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होगा और कॉलम्स कई हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको एन लिख दिया। तो ये एन मतलब कैपिटल एन मतलब नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर, ये जो एन संख्या है वो नेचुरल नंबर्स के आएगी, ठीक है। तो यहीं पे हम कॉलम मैट्रिक्स भी बता देते हैं आपको, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम एक ही होगा और कॉलम एक ही और रोज इतनी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो रो है वो मैं एम लिख देता हूँ, एंड जो कॉलम है आपका उसको 1, इसमें मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है। ये तो कॉलम में क्या होता है कि आपका रोज कितनी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा, वो आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स। फिर मैं बात करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, मैं बात करता हूँ आपके स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम हिंदी बोलते हैं उसको वर्गाव्यूह, इसको हम वर्गाव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गाव्यूह में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जो रोज की संख्या होगी और जो कॉलम्स की संख्या होगी वो समान होगी। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे अगर इसको लिखूं 1 2 3 4 तो इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, इनका ऑर्डर सेम होगा। कहने का मतलब m इंटू n जैसे हम लिखते हैं तो m इक्वल टू n होगा, जितने भी रो की संख्या उतने ही कॉलम की संख्या। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9। ये भी जो मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज की संख्या है, जो रोज है वो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। आगे इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।